हे गाइस, डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें आपका जो है सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। आइए इसे डिस्कस करते हैं। पीटीसी means pharmacy therapeutic committee is a group of person which formulate policy regarding therapeutic use of drug. This committee is composed of physician, pharmacist and other health professional with the inclusion of the medical staff. It has a dual role to play. इसमें बोल रहा है कि जो हमारे पास पीटीसी है ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें कि आपके पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है रिगार्डिंग ड्रग के थेराप्यूटिक इस्तेमाल के। ये कमेटी जो है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं। इस कमेटी के अंदर फिजिशियन, फार्मासिस्ट और जितने भी और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ये सभी आते हैं। ये जो है दो तरह से ड्यूल रोल को प्ले करता है, एक एज अ एडवाइजरी बॉडी और दूसरा एजुकेशनल। एडवाइजरी बॉडी से यहाँ पर पता चल रहा है कि ये एडवाइस करता होगा। ये जो कमेटी है ये जितने भी आपके जो आपकी प्रोफेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि आपका कौन सी ड्रग इवेल्यूट करनी है, कौन सी ड्रग का सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक यूज इन हॉस्पिटल, तो ये सारी जो एडवाइस है ये पीटीसी काम करता है। पीटीसी एज ए एजुकेशनल बॉडी कैसे काम करता है? द कमेटी रिकमेंड एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ, द फिजिशियन, नर्सिस, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर पर्सनल्स फॉर द कंप्लीट करंट नॉलेज ऑफ द मैटर पर्टेनिंग टू ड्रग। जो कमेटी है, जितने भी हमारे पास फिजिशियन है, नर्सिस हैं, प्रोफेशनल स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट हैं और अदर हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, उनको जो है कंप्लीट जितना भी आजकल चला होता है, करंट जो भी लेटेस्ट नॉलेज है किसी भी ड्रग के बारे में, कोई चीज़ चली हुई है कि ये ड्रग जो है कैंसर कोज कर रही है या फिर ये ड्रग इससे जो है एडवर्स इफ़ेक्ट ये आ रहे हैं, तो इस ड्रग को क्या है, इस ड्रग के बारे में क्या चला है, सारी जो करंट नॉलेज देना है वो उसको एजुकेट करना, उन सभी जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन सभी को एजुकेट करना ये पीटीसी का काम है, ये पीटीसी करती है। तो यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी काम करती है और दूसरा एजुकेशनल जो उनको शिक्षा देती है वो पीटीसी काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं पीटीसी के फंक्शन। पीटीसी के और क्या फंक्शन है? टू सर्व एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू मेडिकल स्टाफ। अभी जैसे कि हमने बात किया कि एडवाइजरी और एक एजुकेशनल दो तरह से काम करती है, तो यहाँ पर यही कहा गया है, टू सर्व एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ ड्रग। जितने भी हमारे पास मेडिकल स्टाफ हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मतलब अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ड्रग के यूज़ के बारे में एडवाइस देना। नेक्स्ट, टू डेवलप एंड कंपाइल अ फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग, एक डेवलप करना, एक सूची तैयार करना ड्रग्स की, ठीक है, एंड प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेड फॉर यूज इन वेरियस हॉस्पिटल। द सिलेक्शन ऑफ द आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मूलरी इज बेस्ड ऑन देयर थेरापेटिक यूज़। जो भी फॉर्मूलरी के अंदर आइटम्स रखी जाएंगी, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी जो हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है उसके अंदर जो ड्रग्स रखी जाएंगी वो किस बेस पे रखी जाएंगी वो भी हमारा पीटीसी बताता है। तो पीटीसी बोलता है कि जो भी फॉर्मूलरी के अंदर ड्रग्स रखी जाएंगी वो थेराप्यूटिक इस्तेमाल, उसकी ड्रग की थेराप्यूटिक जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग, उसकी ड्रग की सेफ्टी के अकॉर्डिंग और ड्रग कॉस्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएंगी। द कमेटी शुड मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ द सेम बेसिक ड्रग और देयर प्रोडक्ट। जो कमेटी है वो मिनिमाइज़ कर सकती है ड्रग की, जैसे डुप्लीकेसी होती है कि डुप्लीकेट उसी की फॉर्म, कोई पैरासिटामोल है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी, उनको जो है एक्सक्लूड करने का काम भी, उस डुप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करने का काम भी जो है पीटीसी कर सकती है। द कमेटी रिकमेंड रिटन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ ड्रग। पीटीसी एक रिटर्न में दे के रखती है प्रोसीजर कि भाई इस तरह से आपको ड्रग का सिलेक्शन करना है, इस तरह से ड्रग को स्टोर करना है, इस तरह से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे कि आपका अगर कोई ओरली ड्रग आपने लेनी है, ठीक है, ओरल ड्रग है जो भी आपका है उसको अलग रखे बॉक्सेस में, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है उसको अलग रखे, ठीक है, इंजेक्टेबल है उनको अलग रखे।
कोई भी डेंजरस ड्रग है उनको अलग रखें। तो ये सारा जो है रिटन में दे के रखती है पीटीसी। तो यही कहा गया है कि कमेटी जो है रिटन पॉलिसीज प्रोसीजर देती है। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश और प्लान suitable educational scheme for the hospital professional staff on the matter related to the use of drug। जो पीटीसी है वो एजुकेशनल स्कीम कुछ भी चला सकती है, जैसे कि अब जो है सेमिनार्स दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये सारे जो है एस्टेब्लिश कर सकता है पीटीसी जो भी प्रोफेशनल हॉस्पिटल स्टाफ है उनके लिए, ठीक है, कि किस तरह से ड्रग का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है टू स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जिसमें कि आप स्टडी कर सकते हो प्रॉब्लम्स को कि किस तरह जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको स्टडी किया जा सकता है। टू मेक रिकमेंडेशन कंसर्निंग द ड्रग टू बी स्टॉक्ड इन वार्ड एंड इमरजेंसी, ये रिकमेंड करता है, कंसर्न करता है कि जो ड्रग है वो आपके स्टॉक में है इमरजेंसी वार्ड की, ठीक है, इमरजेंसी वार्ड में जो ड्रग्स हैं वो स्टॉक में होनी चाहिए, जो भी इमरजेंसी ड्रग हैं वो स्टॉक में होनी चाहिए। ये इस तरह के रिकमेंडेशन, इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो रिकमेंड करता है जो कि फॉलो करनी होती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को। टू एडवाइज द फार्मेसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर, वो एडवाइस कर सकता है फार्मेसी को कि आप इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीटीसी रोल इन ड्रग सेफ्टी। पीटीसी का क्या रोल है ड्रग सेफ्टी में? ड्रग सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, कि आप जो ड्रग दे रहे हो, आपका ये कर्तव्य है कि जो आप ड्रग दे रहे हो वो गलत हाथों में ना जाए, ठीक है, वो उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये एक फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही कहा गया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है द फॉलोइंग आर द गाइडलाइन इशूड बाय द कमेटी टू इंश्योर द एडिक्वेट पर्याप्त सेफ्टी इन हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो कुछ यहाँ पर गाइडलाइन इशू की गई है कमेटी के द्वारा कि ये जो है वो ये अगर गाइडलाइन फॉलो कर दी जाएंगी आपके द्वारा तो ये पर्याप्त हैं आप लोगों के लिए सेफ्टी को, ड्रग की सेफ्टी के लिए, ठीक है, और ड्रग के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और हैंडलिंग के लिए। तो कौन कौन सी गाइडलाइन जो है पीटीसी देता है ड्रग की सेफ्टी के लिए? तो नंबर 1 है द फार्मासिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग। एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए कि ये कौन सी नार्कोटिक ड्रग है, कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग है, उसको इतना पता होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो ड्रग की सेफ्टी बिल्कुल 100% है। इज़ देयर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ डेंजरस ड्रग? क्या प्रॉपर छानबीन होती है कि डेंजरस ड्रग जो है वो अलग कंपार्टमेंट में रखी गई है? ये भी एक फार्मासिस्ट को इंश्योर करना होगा। डज द हॉस्पिटल प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ वर्क स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर द फार्मेसी? एक फार्मासिस्ट को इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल है वो पर्याप्त जो है एरिया प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है स्टोरेज के लिए। फार्मेसी में एक प्रॉपर सेफ वर्क हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है क्या एक फार्मेसी के लिए? नेक्स्ट, इज़ देयर एनी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्सपायर्ड? क्या जैसे कि अगर 2 महीने बाद कोई भी ड्रग एक्सपायर होनी है तो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि ये ड्रग जो है अब एक्सपायर होने वाली है, तो प्रॉपर एक फार्मासिस्ट को वेरीफाई करना होगा कि जितना उसके पास मटेरियल है, जो ड्रग्स हैं, वो एक्सपायरी डेट की ना हो, ठीक है। अगर एक्सपायरी होने वाली है तो उसको पता होना चाहिए ताकि वो उसे वहाँ से निकाल दे। नेक्स्ट है डज द फार्मेसी हैव इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर सेफ्टी टू एडिक्वेटली कैरी आउट द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी? क्या एक फार्मासिस्ट के पास जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं जो कि ड्रग के जो कि सेफ्टी मेजर्स के लिए होते हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? एक फार्मासिस्ट को उसका भी पता होना चाहिए। इज़ देयर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फार्मासिस्ट? क्या वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है फार्मासिस्ट के लिए टू टीच अदर प्रोफेशनल अबाउट न्यू ड्रग, ताकि वो किसी और प्रोफेशनल को भी, जैसे कि आपका फिजिशियन है, उसको भी बता सके कि डॉक्टर ये नया ड्रग जो है, जो ये ड्रग है या न्यू ड्रग या फिर कोई और ड्रग जो कि जिसके कि साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो
उसको अगर कोई नई ड्रग है, न्यू ड्रग के बारे में भी वो प्रोफेशनल को बता सके कि मार्केट में ये नई ड्रग आई है, नया ड्रग फॉर्मुलेट हुआ है। तो ये सारा काम एक फार्मासिस्ट का ही होता है कि कोई भी ड्रग बनी है तो सारी नॉलेज फार्मासिस्ट को हो, तो कोई ड्रग न्यू बनी है तो उस चीज़ की वो अदर प्रोफेशनल को भी बता सके। डज द हॉस्पिटल हैव अ ड्रग फॉर्मुलरी? इफ़ सो इट इज़ पीरियडिकली रिवाइज्ड। क्या यहाँ पर एक ड्रग फॉर्मुलरी है जिसमें कि सारी ड्रग्स लगी होती हैं, तो वो पीरियडिकली रिवाइज्ड होनी चाहिए। Are the poisons and poisonous material adequately separated from non-poisonous material in the pharmacy and in the ward etc? आपको, अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो आपके पास काउंटर्स हैं, उसमें जो है पॉइजनस जो ड्रग हैं, जो भी पॉइजनस ड्रग हैं, जैसे कि ये काउंटर है यहाँ पर आपकी जो भी है पॉइजन वाली ड्रग यहाँ पर हो जाएंगी और नॉन पॉइजनस ड्रग जो है वो सबसे अलग रहेंगी। ठीक है, नॉन पॉइजनस ड्रग जो है इस काउंटर से बिल्कुल ज़्यादा अलग रहेंगी, पॉइजनस जो ड्रग हैं वो अलग होंगी, उन्हें पर्याप्त दूरी पर रखना चाहिए। तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा एक फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट है, आर एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशन सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनल यूज मेडिकेशन इन द फार्मेसी एंड इन द वार्ड एट्सेट्रा। या फिर एक फार्मासिस्ट को ये भी होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास इंटरनल यूज़ की प्रिपरेशंस हैं, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में वो जो एक्सटर्नल यूज़ की हैं पेशेंट को बोल दे कि ये जो है तेरे को इंटरनल इसको पी लेना, ठीक है, तो उसके लिए उसको जो भी इंटरनल होगी, जो भी एक्सटर्नल होगी उनको अलग रखना होगा और जो भी इंटरनल होंगी उनको अलग रखना होगा वार्ड के अंदर। तो ये भी एक फार्मासिस्ट को इंश्योर करना होगा। नेक्स्ट है पीटीसी रोल इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। Nowadays, drug therapy is becoming complex due to increasing incidences of adverse drug reaction। इतनी ज़्यादा ड्रग बन चुकी हैं कि अब जो है जो ड्रग्स हैं उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग एक्शन आने लगे हैं। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एट 2 लेवल। 2 लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं टू प्रिवेंट द एडवर्स रिएक्शंस। वंस, या तो एडवर्स रिएक्शन को प्रिवेंट किया जा सके वैंस, जब भी वो पहली बार जैसे कि आया हमारे पास, किसी पेशेंट को हमने दवाई दी, कोई नई ड्रग आई, उसका एडवर्स रिएक्शन आया, तो हम पहली बारी में ही उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। और या फिर टू ट्रीट देम व्हेन दे हैव अकर्ड, या फिर जब वो हो चुकी है, वो उससे कोई रिएक्शन आ चुका है तो हम उसको क्योर कर लें। द पीटीसी देयरफॉर इशू गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर दिस पर्पज़। अगर इस तरह का कुछ आ रहा है कि एक ड्रग जो फिजिशियन ने लिखी, फार्मासिस्ट ने दी, और उससे जो है पेशेंट को कुछ एडवर्स इफेक्ट आया, कुछ और ही देखने को मिला उसका रिएक्शन, तो वो आके जो है जो फार्मासिस्ट है, जो फिजिशियन है, उसको बताएगा और फिजिशियन जो है उस पर काम करेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो पीटीसी है कुछ गाइडलाइन इशू करेगा। ठीक है, तो क्या गाइडलाइन होंगे? एवरी केस ऑफ एडवर्स रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द अटेंडिंग फिजिशियन टू द चेयरमैन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो जो भी केस आएगा एडवर्स रिएक्शन का, जैसे कोई ड्रग गलत काम कर गई, तो उसका जो भी एडवर्स इफेक्ट आएगा मस्ट बी फर्स्ट उसको रिपोर्ट करना होगा, सबसे पहले उसको रिपोर्ट करना होगा फिजिशियन को, और फिजिशियन उसको रिपोर्ट करेगा चेयरमैन को। जो पीटीसी का चेयरमैन होगा उसको जो है वो बिल्कुल बता देगा कि इस तरह से कोई एडवर्स इफेक्ट आया है इस वाली ड्रग का। द अटेंडिंग फिजिशियन, जिसने ये दवाई लिखी थी, द अटेंडिंग फिजिशियन शुड प्रोवाइड कंप्लीट एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट containing name of drug, route of administration, date of starting and ending the treatment। अब अगर आपको कोई ड्रग दे दी डॉक्टर ने और आपके ऊपर कुछ एडवर्स ड्रग आ गया, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाओगे जिसने आपको अटेंड किया था। अब वो जाएगा, जब वो रिपोर्ट लेके जाएगा चेयरमैन के पास पीटीसी के, वहाँ पर वो देगा जब आपने दवाई ली थी, किस रूट से आपने ली थी, आपका नाम, उस ड्रग का नाम, डेट जब आपको दी थी और जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तब तक की डेट, द इंडिकेशन फॉर विच ड्रग वर यूज्ड, कौन सी ड्रग दी गई थी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या आपकी बॉडी पर रैशेज आए, किस तरह का जो है आपकी बॉडी पर रिस्पॉन्स आया। ये सारे स्टेप फॉलो करके आपको जो है पीटीसी के चेयरमैन को, जो फिजिशियन है वो पीटीसी के चेयरमैन को दे देगा। द सेम इन देन अल्टीमेटली रिकॉर्डेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड। द पीटीसी इंटरेक्ट विद द वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़। तो अब पीटीसी के बाद जब बात चली गई कि इस तरह का कुछ आया है, पीटीसी आगे क्या करेगी, वो जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी, जैसे कि डीटैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटैब, या फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और ऑल इंडिया मतलब एम्स, वो जाएंगे या तो एम्स के पास कि भाई इसको पता करो ये ऐसे आई क्यों,
या फिर आपका IGMC, सॉरी PGI, नॉट IGMC, PGI जो कि चंडीगढ़ में है, या फिर वो एम्स दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जो है उसको भेजेंगे सैंपल्स को। ये काम करेगा आपका PTC, ठीक है। वो DTAB को, ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को देगा, या फिर जिसको भी देना होगा वो एम्स को देगा या फिर PGI को देगा। नेक्स्ट है PTC एंड emergency drugs. It is absolutely necessary for a hospital to prepare boxes containing emergency drug which should always be readily available for use at bedside. PTC PTC एंड emergency drug ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक हॉस्पिटल को कि वो एक ऐसा बॉक्स प्रिपेयर करे, एक इमरजेंसी बॉक्स प्रिपेयर करे ड्रग्स का, जिसमें कि आपके सारी इमरजेंसी ड्रग जो है पेशेंट के बेड साइड में हो। तो ये सारा जो बॉक्स है इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती हैं वो सारी इसमें अवेलेबल हो। एक हॉस्पिटल के पास ये बॉक्स होना ही चाहिए। द PTC मेक्स द लिस्ट ऑफ सच ड्रग। PTC डिसाइड करेगी कि वो ड्रग्स की लिस्ट कौन कौन सी है जो इस बॉक्स में होनी चाहिए। जो इस बॉक्स में ड्रग होगी वो PTC बताएगा कि इस बॉक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग होंगी। तो कौन कौन सा किस तरह का इमरजेंसी बॉक्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। द emergency box contain different syringes, अलग अलग तरह की syringes, needles, ampules, cutters and drug like aminophylline, amyl nitrate, atropine sulfate, antidotes, amphetamine, phenobarbital, phenylephrine, water for injection और डिजॉक्सिन etc. तो ये सारी ड्रग जो कि हार्ट अटैक में सेडेटिव्स हैं, आपकी एंटीडोट हैं, ये ड्रग आपके इमरजेंसी बॉक्स में होने चाहिए। ये निर्धारित करता है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। Now, PTC membership organization or composition. In order to carry out the function efficiently, a proper organization build up is necessary. मतलब अगर आपका एक प्रॉपर अच्छे तरीके से एक फंक्शन करे आपका कमेटी, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चार्ट है यहाँ पर जो कि जिसमें कि आपके सब कमेटीज़ हैं। फॉलोइंग चार्ट इलिस्ट्रेट वेरियस सब कमेटी टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रिगार्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो वो चार्ट है यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कमेटी होंगी और उसमें अलग अलग जो हैं वो बंदे होंगे। जैसे मेडिकल स्टाफ तो बिल्कुल रहेगा सभी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ये मिलकर के PTC को बनाता है। और इसके अंदर अलग अलग मतलब सब कमेटीज़ बनेंगी। जैसे सब कमेटी आपके न्यूप्लास्टिक्स के लिए, सब कमेटी एंटी इन्फेक्टिव के लिए, सब कमेटी में इसके अंदर आ जाएगा कार्डियोवास्कुलर, डायबिटिक्स, कार्डियक, ग्लाइकोसाइड्स, हाइपोटेंसी, बेसोडायलेटर्स। इस तरह से ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेबल को याद करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके मार्क्स के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। सब कमेटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑटोनॉमिक ड्रग लेक्सेटिव। सब कमेटी CNS की अलग होगी, एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एंटी कन्वल्जेंट, साइको थेराप्यूटिक्स, रेस्पिरेटरी एंड सेरिब्रल स्टिमुलेंट्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इस कैटेगरी के अंदर इस सब कमेटी के अंदर आ जाएंगे। सब कमेटी आपकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स और थायरॉइड्स ये इसके लिए अलग बनेगी सब कमेटी। तो ये सारी जो है सब कमेटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये कंपोजिशन थी ऑर्गेनाइजेशन की, PTC मेंबरशिप की। तो ये आपका जो है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर PTC। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।